आगाज करेंगे बुलेटिन का इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुठभेड़ के दौरान एक दहशतगर्द को मार गिराया। मारे गए दहशतगर्द की अभी नहीं हो पाई है शिनाख्त। दहशतगर्द के छिपे होने की खबर मिली थी। खबर मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां पर मिली है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से इस वक्त आपको दे रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ के दौरान एक दहशतगर्द को यहां मार दिया गया। मारे गए दहशतगर्द की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस सर्च ऑपरेशन के ही जरिए एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया। और मौजूदा सूरत हाल बयां करने के लिए हमारे नुमाइंदा फारूक वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख करते हैं। जी फारूक, आपसे जानना चाहेंगे अब तक की खबर मिल पा रही है, एक दहशतगर्द को ढेर कर दिया गया है फौज की जानिब से। जी बिल्कुल, कल 11:30 बजे के आसपास ये मुठभेड़ शुरू हो गई दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा क्षेत्र में। उजराम पथरी इलाका है जहां पे ये मिलिटेंट छुपे हुए थे और सूचना के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का ये ज्वाइंट ऑपरेशन कल रात शुरू किया गया, जिसमें एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। हिजबुल मुजाहिदीन का फैरोज अहमद डार के नाम पे उसकी जो है पहचान हो चुकी है, शोपियान का रहने वाला है और ऑपरेशन भी अब खत्म हो चुका है और जो वहाँ पे शव है उसका वो भी निकाल दिया गया है। तो अभी जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी इलाके में जो है सिक्योरिटी जो है वो मौजूद है। और इस तरीके की हमने देखा कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में कई मिलिटेंट जो हैं टॉप कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन के मारे गए हैं। तो इसको एक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 2017 से फैरोज अहमद डार जो हैं सक्रिय हैं इस इलाके में और कह रहे हैं कि कई तरह के जो मिलिटेंट एक्टिविटीज हैं उनमें इनका हाथ है और शामिल हैं और मिलिटेंसी को फरोग देने में इसकी अहम भूमिका जो पुलिस के अनुसार बताई जा रही है कि जो उन्होंने जानकारी दी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को इसकी तलाश थी और जो ही कल उनको इस बारे में इतला मिली तो उन्होंने इलाके को घेरे में लिया और आज सुबह इसे ऑपरेशन में जो है इसे मार गिरा दिया गया। और पूरे ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल और सेना का ये ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। जी बिल्कुल फारूक, हमने देखा फौज के लिए बड़ी कामयाबी, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुसलसल टारगेट कर हमले किए जा रहे हैं, हथियार छीनने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त भी 11 जो फौज एहलकार है उनका इलाज जारी है, तो फौज की जानिब से एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। हमने देखा जिस तरीके से भी जम्मू कश्मीर पुलिस को चैलेंजेस हैं, जो श्रीनगर के जेवन इलाके में अटैक हुआ जिसमें 3 जवान शहीद हुए और अभी भी बहुत सारे घायल हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इस तरीके के चैलेंजेस हमने देखा पिछले कुछ महीनों से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने हैं और जो गतिविधियां लगातार दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा कुलगाम क्षेत्र में बढ़ रही थी। हालांकि मिलिटेंसी का जो थोड़ा बहुत ग्राफ है वो बढ़ चुका है। हालांकि जो इंसिडेंट्स हैं अगर हम तुलना करें 2021 में 244 से ज्यादा जो इंसिडेंट्स हैं मिलिटेंट से रिलेटेड वो हुए हैं और अब इस वर्ष 2206 मिलिटेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो हुई हैं। तो तुलना कम है, लेकिन मिलिटेंट एक्टिविटीज मिलिटेंसी जो है वो ग्राफ जो है वो बढ़ चुका है। तकरीबन 150 के करीब जो मिलिटेंट हैं वो अब तक मारे गए हैं विभिन्न झड़पों के दौरान और जो सीमा पर घुसपैठी है तकरीबन 28 के करीब जो घुसपैठ की कोशिश की गई है अब तक जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी क्षेत्र है या फिर सीमावर्ती इलाके हैं वहां से। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस अभी जिस तरीके से बैठकें भी कर रही हैं और इस सिचुएशन को जो कैसे टैकल करना है इस सिलसिले में आली सतही बैठक भी हुई है श्रीनगर में, जिसमें सभी चीजों को जो है जायजा लिया गया और साफ तौर पर कहा गया कि जो भी मिलिटेंट अभी एक्टिव है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है रणनीति बनाई है और इस सिलसिले में सभी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे श्रीनगर में भी सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल फारूक, हमने देखा कि जिस तरह से आपने बताया कि शिनाख्त हो गई है मारे गए दहशतगर्द की, तो किस तंजीम से वास्ता था और उसके खिलाफ किस तरह की फिर हिकमत अमली फौज अख्तियार करेगी, क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं इस तरह के जो दहशतगर्दाना हमले इसमें इजाफा हो रहा है और नौजवानों को मुतासिर करने की कोशिश भी दहशतगर्दों की जानिब से कश्मीर के अंदर की जाती है मुसलसल।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आमंत्रित किया जाता है कि युवा को जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि वो मिलिटेंसी ज्वाइन करे, हालांकि वो भी एक बड़ा चैलेंज है जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने। 20 से अधिक अब तक जो मिलिटेंट हैं जिन्होंने लाइव एनकाउंटर के दौरान आत्मसमर्पण किया है, तो इस तरह के जो अब एक तरह का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सा बन रहा है, क्योंकि डीजी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने पहले ही इस प्रकार के जो अनाउंसमेंट किए हैं कि जो भी लाइव एनकाउंटर्स हैं उनके दौरान जो भी मिलिटेंट अगर वहां पे फंस जाता है तो वो आत्मसमर्पण कर सकता है। और इससे भी पहले कल जिस तरीके से ये मुठभेड़ शुरू हो गई थी तो उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन इन्होंने फायर खोला जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। तो इस तरीके के कई सारे मिलिटेंट हैं जो अभी मेन स्ट्रीम में दाखिल हुए हैं और लाइव एनकाउंटर्स के दौरान उन्होंने जो है आत्मसमर्पण किया है और बेहतर जीवन बसर अभी बिता रहे हैं। तो इस तरह की रणनीति जम्मू कश्मीर पुलिस पहले निभा रही है, उनकी यही प्राथमिकता रहती है कि पहले आत्मसमर्पण करने के लिए जितने भी युवा हैं उनको कहे, उसके बाद ऑपरेशन जी उन्हें पहले मौका दिया जाता है, लेकिन जब वो किसी तरह की कार्रवाई को अंजाम नहीं देते हुए दिखते तब इस तरह का कदम फौज की जानिब से उठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक, तमाम मालूमात आपका हम तक पहुंचाने के लिए। कश्मीर के नौजवान एक्टिविस्ट ने श्रीनगर में शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। श्रीनगर के जीरो ब्रिज पर मोमबत्तियां जलाकर नौजवानों ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया और उनके अहले खाना के तय हमदर्दी का इजहार किया। आपको बता दें, जो शहीद जवान हैं उन्हें ताजियत पेश की गई, उनके कुनबों के तय हमदर्दी का इजहार किया गया। नौजवानों ने बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा होकर खराज अकीदत पेश की शहीदों को, जो मुल्क के नाम अपनी कुर्बानी दर्ज करा चुके हैं। मोमबत्तियों जलाकर यहाँ पर खराज अकीदत पेश करते हुए नौजवानों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज उधमपुर का नाम बदलकर पीर से शहीद इंस्पेक्टर कमल सिंह मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज उधमपुर कर दिया गया है। इसका इफ्तिताह एडीजीपी मुकेश सिंह ने शहीद की अहलिया चंचला देवी और कई अफसरान के साथ मिलकर किया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शहीद की अहलिया थी। सुबह तकरीबन 11:30 बजे स्कूल का इफ्तिताह करने के बाद पारी पारी से पुलिस इंतजामिया और महकमा तालीम के अफसरान ने शहीद की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। तलबा ने बुलवतनी से मुतासिर ड्रामा और म्यूजिक प्रोग्राम पेश किया, जिसमें दिखाया गया कि हिफाजती दस्ते मुल्क की खिदमत में लगे हुए हैं। कई जवानों ने मुल्क के लिए हंसते हुए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। इसकी शहादत को मुल्क कभी नहीं भूल सकता। एसएसपी सरगुन शुक्ला ने शहीदों की जिंदगी पर रोशनी डाली और नई पीढ़ी को उनके बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट उनकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। डीआईजी मोहम्मद सुलेमान चौधरी ने कहा कि 1995 में दहशतगर्द अपने उरूज पर थे। उनकी बहादुरी के किस्से आज भी पुलिस डिपार्टमेंट में सुनाए जाते हैं। आपको बता दें कि 12 मार्च 2001 को पट्टन के बाबेटेंग के एसओजी कैंप में हुए दहशतगर्दाना हमले में कमल सिंह ने अपनी जाबाज से न सिर्फ एक दहशतगर्द को हलाक किया बल्कि अपने साथियों को भी बचाया। हालांकि दहशतगर्दों से लड़ते हुए वो खुद शहीद हो गए थे। हमेशा से ही हम प्राउड थे, पर आज ये इनिशिएटिव जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है और उसके बाद जिस तरह का फॉलो अप इन्होंने किया है अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट ने, हम बड़े थैंकफुल हैं इस चीज़ के लिए। हमें दोबारा से इतना गौरवान्वित किया है इन्होंने, हम बड़े थैंकफुल हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। कमल सिंह जी जो हैं जिन्होंने शहादत पाई है, लेकिन आज इस स्कूल का नाम, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्कूल हमसे जुड़ा हुआ है, इस स्कूल का नाम एक शहीद के नाम पर रखा गया है। इससे मैं कहता हूँ कि एक आने वाली पीढ़ी को और ख़ास तौर पे जो बैच यहाँ पर हर साल इस स्कूल के अंदर आएंगे, वो भी जिज्ञासा उनके अंदर रहेगी कि भाई ये कमल सिंह जी कौन थे। ज़रूर होना चाहिए, और मैं कहती हूँ और भी जो मिडिल स्कूल्स हैं सबको ऐसे नाम दे देने चाहिए जो भी शहीद हैं उनके नामों से, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आज हमारी युवा पीढ़ी है आगे तो बढ़ रही है पर कुछ चीज़ें पीछे छोड़ती जा रही है। तो देश के प्रति जो एक हमारी भावना है, देश प्रेम की भावना है, वो भी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो ऐसे जब गवर्नमेंट सराहनीय काम करती है तो बच्चों में वो भावना फिर जागती है। इस स्कूल का नाम एक शहीद के नाम पे रखना, लेट इंस्पेक्टर श्री कमल सिंह जी उनके नाम पे, ये बहुत बढ़िया डिसीजन है। गृह मंत्रालय के निर्देश से ये यूटी ने ये जो निर्देश दिया है कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, सरकारी प्रावधान हैं, इनको शहीदों के नाम पे रखना, ये बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन डिसीजन है। जिससे कि देखिए
अपनी ज़िंदगी हर कोई व्यतीत करके इस दुनिया से निकल जाता है, परंतु उन्हीं के नाम रोशन होते हैं जो देश के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। उन सरकारी डिग्री कॉलेज का नाम भी बदलकर जम्मू कश्मीर के जाने माने मुसन्निफ कृष्ण चंद्र के नाम पर कर दिया गया है। अब पुंछ के डिग्री कॉलेज का नाम कृष्ण चंद्र मेमोरियल सरकारी डिग्री कॉलेज हो गया है। आज के प्रोग्राम में पुंछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन सुनील कुमार और डीसी पुंछ इंद्रजीत मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर कॉलेज के प्रिंसिपल और बच्चे भी मौजूद थे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से ये फैसला लिया गया था कि जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों, सड़कों और इमारतों का नाम बदलकर शहीदों और समाज के अहम शख्सियात के नाम पर रखा जाएगा। डिग्री कॉलेज पुंछ का नाम तब्दील करके कृष्ण चंद्र मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ रखा गया। रियासत जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसके हवाले से एक ऑर्डर इशू किया और आज फॉर्मल हमारा यहाँ पे रीनेमिंग का जो है वो सिलसिला हुआ। तो जनूबी कश्मीर के कुलगाम में एक बार फिर से फॉसिल साइट मिले। इलाके में खुदाई के दौरान शामिल लेक्चरर्स ने यह दावा किया कि मिली जानकारी के मुताबिक कुलगाम और अनंतनाग जिले में तकरीबन 8 नए फॉसिल साइट का दरियाफ्त किया गया। इससे कबल इस साल अगस्त के आखिरी हफ्ते में डॉक्टर रैफ हमजा और मंजूर जावेद ने फॉसिल साइट की दस्तयाबी की थी। डॉक्टर रैफ हमजा और मंजूर जावेद ने कहा कि अहरबल में फॉसिल साइट्स का दरियाफ्त के बाद पॉलिसी को खोज का सिलसिला तेज हो गया और जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम के मुख्तलिफ जिलों में दरियाफ्त किए गए। अनंतनाग जिले में इस फॉसिल साइट को मुगल अचपन और इसके आसपास के इलाकों पर दरियाफ्त की गई। सर्वे के दौरान टीम के साथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी देथू के कुछ अमला भी थे। साइट गवर्नमेंट के पास वाक़ अनंतनाग जिले में हायर सेकेंडरी स्कूल देथू के मुख्तलिफ पेलियोजॉय खानदानों, फॉसिल और ब्रोचियोड्स मुख्तलिफ अकमार को एचनोफॉसिल और मिट्टी की दरार के निशान वाले पत्थर। माहिरीन का मानना है जहां फॉसिल मिला है वहां पर ये फॉसिल सालों पुराना हो सकता है। साउथ कश्मीर में आज जिन साइट्स पे हम गए, यहाँ पे हमने एक फॉसिलाइज्ड फॉरेस्ट ही देखा, पेट्रिफाइड वुड, जो कि पुराने ज़माने के फॉरेस्ट्स हैं, अब उनके फॉसिल बन गए हैं। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है वो, जैसे लगता है कि रॉटन वुड जो गिरे हुए हैं, ट्रीज कट हो गए हैं, अब वो रॉटन हो गए हैं। तो ग्रोथ रिंग्स भी क्लियर थी यहाँ, उससे हमें एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अरबल की जिसका बहुत सारे लोगों ने तज़किरा भी किया है और इस काविश को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। तो वहाँ से लेके आज हमने लगभग 7 जो ऐसी फॉसिल साइट्स हैं उनको डिस्क्लोज किया है, उनको हमने लोगों को दिखाया है मीडिया के हवाले से। रहे हैं तो कुछ हमें सैंपल्स नीचे मिले हैं, जहां बस्ती शुरू हो रही है वहां से हमें कुछ सैंपल्स मिले। धीरे धीरे हम आगे चलना शुरू कर दिया हमने, तो बहुत सारे हमें सैंपल्स सामने आ गए। यहाँ पे हमने देखा कुछ डिफरेंट तरह के कुछ सैंपल्स हम देख रहे थे। और जैसे हम इस जगह पे पहुंच गए, इस नखपथरी के करीब, यहाँ पर मेरे पीछे आप जो पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ के अंदर जो भी आप पत्थर छू लोगे उसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ये पूरा बड़ा पड़ा हुआ है, इसमें खाली खोदने की ज़रूरत है। पे जो फॉसिल साइट उन्होंने डिस्कवर की है, इसमें भी मैंने देख लिया कि यहाँ पर फेनेस्टिला है, ब्रैकियोपोड्स है, क्राइनाइडस है, लेकिन और एक अहम जो मुझे यहाँ पे लगा मौजूद है वो ट्राइफाइट्स है, ट्रोफाइट्स हैं। तो जो ये ट्रोफाइट्स हैं, दे गिव अस द इंडिकेशन दैट दे आर ऑफ द अर्ली मेसोजोइक एरा। तो ये लगभग हमें लग रहा है कि जब ये दैट्स कॉल्ड द जुरासिक ट्राइसैक एक्सटिंक्शन जब हुआ है, ये फॉसिल्स उन एरा के हैं।